जिसने ब्रज में गिरिराज जी के सन्निकट समीप भी न कहें, गिरिराज जी की तरहेटी कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीम गांव में और गिरिराज जी में कोई भेद नहीं है। वहां से भगवान ने प्राकट्य करके, इसलिए सर्वोपरि 5000 वर्ष पूर्व हमारी श्री नम्मार्क संप्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। और नम्मार्क संप्रदाय हमारी ऐसी है कि पहले ब्रजवासी सब संप्रदाय से दीक्षा नहीं लेते थे। हो सकता है मेरी बात किसी को कड़वी लग जाए, लेकिन सत्य सत्य होता है। पहले ब्रजवासी नम्मार्क संप्रदाय से दीक्षा लेते थे महाराज जी, क्योंकि नम्मार्क संप्रदाय ब्रज की संप्रदाय है, इसलिए भगवान नम्मार्क और ऐसे संत हों। अभी महाराज जी ने चर्चा की, पूरे विश्व के पटल पर हमारे सदगुरुदेव भगवान ने पूरे विश्व में 90 मंदिरों की स्थापना कर दी। ये इसीलिए धर्म रत्न है, क्योंकि योग की भूमि से भोग की भूमि में योग कराने की सामर्थ्य है तो वो हमारे संतों की है। इसलिए भोग की भूमि को भी योग की भूमि में परिवर्तित कर देना। और बगल में बैठे हमारे महाराज जी, जिन्होंने बरसाने धाम का वो प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त कराया है जिस सौंदर्य की आवश्यकता थी। वास्तव में ब्रज की महिमा ईंट पत्थरों के मकान से नहीं है, ब्रज की महिमा पर्णकुटी से है, ब्रज की महिमा कुंजों से है, ब्रज की महिमा राधा नाम से है, ब्रज की महिमा भक्तों के आनंद से है। तभी प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। और होली के इस पावन अवसर पर महाराज जी ने कहा, नंदगांव बरसानो दोनों एक ही कर मानो जो। ये नंदगांव बरसाने में जो भेद समझता है, वास्तव में उसकी बुद्धि भेदमयी हो जाती है। ये दोनों तो एक हैं, लाडली लाल की सन्निकटता एक है। और अगर बात करें तो आज तक नंदगांव बरसाने दोनों जगह एक ही संबंध, 5200 वर्ष से अगर कोई संबंध चल रहा है। हम जगत के संबंध बनाते हैं, महीने भर में नौबत क्या जाती है, लोग क्लेश करते हैं, न्यायालय में चले जाते हैं, लेकिन 5200 वर्ष पूर्व का संबंध आज तक नंदगांव बरसाने में चल रहा है। आज भी कोई संबंध नहीं है, एक ही संबंध है, हमारे प्रिया प्रीतम का संबंध है। और मैं नंदलाल की ओर से महाराज जी को क्या बधाई दूं। संतों को बधाई हम दे भी नहीं सकते, संत तो हमारे हृदय में रहते हैं। संतों से विशेष प्रेम किसी का है तो वो ब्रजवासियों का है। देखो, ब्रजवासियों के पास देने के लिए तो कुछ नहीं होता। अभी 26 जनवरी को बसंत पर गोलोक धाम आश्रम वृंदावन में बहुत सुंदर कार्यक्रम गुरुजी का था, ठाकुर जी का पाटोत्सव। तो एक संत हरिद्वार से आए, और हरिद्वार से जब संत आए तो वहां पंक्ति हो रही थी। वो कह रहे थे, हमें ब्रज में बड़ा आनंद आया, उतना आनंद तो हमें हरिद्वार में आया ही नहीं, हम तो ब्रज में रहेंगे। तो कितने सुंदर भाव व्यक्त गुरुजी ने किए। कहने का आश्रय आप अन्यथा न लेना। गुरुजी ने कहा, ब्रज में अगर आपको रहना है तो बाहर से कमा कर लाओ और ब्रज में लगाओ, ब्रज से कमा कर ले जाओ ये नहीं। ब्रज का सौंदर्य तब है, बाहर से आपको कुछ भी भेंट मिले वो ब्रज की रज में, ब्रज की संस्कृति में, ब्रज के लिए कर दो तो ब्रज की कृपा हो जाएगी। और जिसके जीवन में ब्रजरज की कृपा हो गई, उसको फिर किसी और वस्तु की कृपा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि इसी ब्रजरज की, इसी ब्रजरज की आकांक्षा में तो गोविंद ने, इसी बरसाना धाम में तो माखन लूटने के लिए सांकरी खोर में जब दही लीला होती है, नंदगांव बरसाना के आते हैं, जिसको बूढ़ी लीला कहते हैं। दान दे गुजरेटी, कन्हैया कहते हैं अरे गुजरी दान दे, तो गुजरी कहती है क्यों दान दें, आज तक तो नई रीत चलाने वाला कोई आया नहीं, तुम कहां से आए हो। तो वही अनंत कोट ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत पालन करता मेरे गोविंद कहते हैं कि दान की खातिर या ब्रज आयो, छोड़ दियो बैकुंठ सो धाम, ठाड़ी रह री ग्वाल न दे जा मेरो दान। ये वो धरा है, ये वो भूमि है। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी सदगुरुदेव की प्राप्ति हुई, जिन्होंने ब्रजरज की प्राप्ति कराई, ब्रजरज की पर्णकुटी की प्राप्ति कराई, और वो भी बरसाना धाम में। अगर इस धाम के लिए देवता तरसे तो कोई बड़ी बात नहीं,
देख देख या ब्रज की होरी, ब्रह्मा मन पछताए, ब्रह्मा कहे कि हम न भय ब्रज माही। आप ब्रह्मा जी से अधिक सौभाग्यशाली हैं कि बरसाना धाम की होली का दर्शन करेंगे, जिस होली का दर्शन देवता नहीं कर सकते। और देवता अपने भाग्य को कोसते हैं कि हम ब्रजवासी होते तो ठाकुर के साथ में मिलकर के इस अनंत सुख को प्राप्त करते।